नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही काम की चीज के बारे में। अगर छत्तीसगढ़ में किसी सरकारी सेवा से कोई परेशानी है तो अपनी बात सही जगह तक कैसे पहुंचाई जाए। चलिए इस पूरी जन शिकायत प्रणाली को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि घर के पास की सड़क टूटी पड़ी है और कोई सुन नहीं रहा, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में एक काम के लिए महीनों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक दो लोगों की कहानी नहीं है। हम में से बहुत से लोग कभी न कभी ऐसी दिक्कतों से जरूर गुजरते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि इन सभी समस्याओं के लिए एक ऑफिशियल रास्ता बनाया गया है और इसी का नाम है जन शिकायत प्रणाली। तो ये जन शिकायत प्रणाली आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का एक ऑनलाइन सिस्टम है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि आम लोग, हम जैसे लोग, किसी भी सरकारी सर्विस से जुड़ी अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकें। अब सवाल ये उठता है कि भाई किस किस तरह की शिकायतें की जा सकती हैं। तो इसका दायरा काफी बड़ा है। मान लीजिए किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा, या कोई अधिकारी गलत तरीके से काम कर रहा है, किसी इलाके में नई सड़क या स्कूल बनवाना हो, पंचायत या पुलिस थाने में कोई दिक्कत हो, या फिर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला हो। मतलब लगभग हर तरह की सरकारी समस्या यहाँ दर्ज कराई जा सकती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, शिकायत दर्ज करनी कैसे है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इस वेबसाइट पर जाना, janshikayat.cg.nic.in। इस एड्रेस को कहीं नोट कर लें क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा, या अगर पहले से है तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही शिकायत पंजीकरण या कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनना है। अब एक फॉर्म खुलेगा। इसमें सही विभाग और जिला चुनना बहुत जरूरी है ताकि शिकायत सही टेबल तक पहुंचे। इसके बाद अपनी समस्या को अच्छे से समझाएं। और हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे कोई फोटो या कागज, तो उसे जरूर अपलोड करें। इससे शिकायत में वजन आता है। बस ये सब करने के बाद सबमिट बटन दबाना है। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। अपनी समस्या लिखने के लिए आपको 1800 अक्षर की लिमिट मिलती है। तो बेहतर है कि अपनी बात कम से कम शब्दों में लेकिन साफ साफ कहने की तैयारी पहले से कर ली जाए। अच्छा, अब एक खास बात, अगर समस्या किसी शहर के नगर निगम से जुड़ी है, जैसे मान लीजिए सड़क की सफाई, पानी की सप्लाई या स्ट्रीट लाइट की कोई दिक्कत, तो उसके लिए एक और भी आसान तरीका है। नगर निगम से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सीधे इस टोल फ्री नंबर पर फोन किया जा सकता है, 1100। ये नंबर खासतौर पर शहरों की समस्याओं के लिए है और काफी तेजी से काम करता है। तो ठीक है, शिकायत सबमिट हो गई, पर अब क्या? इसके बाद बस इंतजार करना है। चलिए देखते हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है। शिकायत सबमिट करते ही जो सबसे पहला और जरूरी काम करना है वो ये है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को बहुत संभाल कर रखना है। इसी नंबर से आप बाद में पता कर पाएंगे कि आपकी शिकायत पर क्या काम हो रहा है, मतलब उसका स्टेटस क्या है। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर शिकायत कर दी और फिर भी कोई समाधान नहीं निकला, तब क्या? क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी शिकायत पर सही कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपील कर सकते हैं। इसके लिए 3 लेवल बनाए गए हैं। पहली अपील होती है प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास, जो उसी विभाग के एक सीनियर ऑफिसर होते हैं। अगर वहां से भी बात नहीं बनी तो मामला विभाग के हेड यानी विभागाध्यक्ष तक ले जाया जा सकता है। और अगर यहाँ भी समाधान ना मिले तो आखिर में शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ तक पहुंचाई जा सकती है। अब हो सकता है मन में ये ख्याल आए कि भाई एक अकेली शिकायत से क्या ही फर्क पड़ेगा, पर यकीन मानिए हर एक शिकायत बहुत मायने रखती है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, जब कोई भी नागरिक एक शिकायत दर्ज करता है तो वो सिर्फ अपनी एक परेशानी नहीं सुलझा रहा होता। असल में वो सरकार को एक फीडबैक दे रहा होता है कि सिस्टम में कहाँ और क्या सुधार करने की जरूरत है। एक आवाज पूरे समाज के लिए बेहतर सेवाओं का दरवाजा खोल सकती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी समस्या दिखे तो चुप ना बैठें, अपनी आवाज जरूर उठाएं। क्या पता आपकी एक आवाज कितना बड़ा और अच्छा बदलाव ले आए।